कभी कभी जीवन एक ऐसा मोड़ ले आता है जहां सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। अपने ही पराये लगते हैं, सपने बोझ बन जाते हैं और मन इतना थक जाता है कि ईश्वर का नाम भी सूखा सूखा सा लगता है। उस पल जब उम्मीद दम तोड़ती है और मन में यह सवाल उठता है कि अब क्या बचा, तो जिंदगी हमें चुपचाप एक दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां से या तो आत्मसमर्पण होता है या पुनर्जन्म। यह कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ खत्म हो चुका होता है। एक इंसान जिसने जीवन की हर जंग लड़ी, लेकिन अंत में खुद से ही हार गया। ना कोई सहारा, ना कोई दिशा, बस एक टूटा हुआ विश्वास और एक अनकहा प्रश्न, क्या ईश्वर सच में सुनते हैं? पर हर अंधेरा अपने भीतर एक दीपक छुपा कर रखता है। यह कहानी उस दीपक की लौ की तरह है जो न बुझी न झुकी और जो अंततः खुद रोशनी बन गई। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक प्रसंग नहीं है, यह उस मनुष्य की यात्रा है जिसने हार में भी एक दरवाजा देखा और जिसे ईश्वर ने तब थामा जब दुनिया ने उसे गिरा हुआ मान लिया। अगर आपके भीतर भी कभी टूटन आई है, अगर आपने भी कभी भगवान से शिकायत की है, अगर आपके मन में कभी यह सवाल उठा है कि मैंने क्या बिगाड़ा था, तो यह कहानी आपके ही भीतर के उस हिस्से से बात करेगी जो आज भी उठना चाहता है, जो आज भी जीना चाहता है। और शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप फिर से मुस्कुराना सीख जाएं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में रहते हैं, बड़े बड़े भवनों की मूर्तियों में, गूंजती हुई घंटियों के बीच। लेकिन क्या आपने कभी उस टूटे हुए दीपक में झांका है जो जल तो नहीं पाता मगर हर दिन किसी की आस्था से भीगता रहता है? क्या कभी उस बच्चे को देखा है जो भगवान की आरती नहीं बल्कि चुपचाप भगवान को निहारता है? जैसे कोई भूखा आदमी रोटी को नहीं, उस रोटियों को देने वाले हाथ को देखता है। यही शुरुआत थी उस कहानी की जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उस बच्चे का नाम था निर्मय। कहते हैं कि जब कोई बच्चा बिना किसी शोरगुल के जन्म ले और उसके रोने की आवाज से पहले उसकी मां की आंखों में आंसू उतर आए, तो समझ लीजिए वह जीवन कोई साधारण जीवन नहीं होगा। निर्मय का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। उसका जन्म ऐसे घर में हुआ जहां दीवारें नहीं थीं, बस बांस की छायाएं थीं। बारिश में वो घर भीगता था, मगर मां की गोद हमेशा सूखी रहती थी क्योंकि उसमें आस्था की तपिश थी। निर्मय का परिवार गरीब था, लेकिन मां की आस्था अमीर थी। उनके पास धन नहीं था, पर हर सुबह घर के कोने में रखी एक टूटी सी लकड़ी की चौकी पर काली मां की छोटी सी मूर्ति को देख मां मुस्कुराती थी। वह कहती, बेटा ये मूर्ति नहीं है, ये मेरी ताकत है। तू भूखा सो सकता है, लेकिन इस दिए को बिना जलाए नहीं सोना, क्योंकि जब ये दिया जलता है तो मेरी उम्मीद जागती है। निर्मय ने बचपन से ईश्वर को देखा, किसी रूप में नहीं, किसी तस्वीर में नहीं, बल्कि मां की आंखों में, उसकी थकी हुई सांसों में और उस छोटी सी लौ में जो आंधियों से भी लड़ जाती थी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं, एक अनुभव है जो चुपचाप भीतर उतरता है। वो मंदिर जाता था, लेकिन ईश्वर से मांगने नहीं, उन्हें देखने के लिए। वहां खड़े होकर वो घंटियों की गूंज नहीं सुनता था, बल्कि उन गूंजों के पीछे मां की पुकार महसूस करता था। उसे राम, कृष्ण, बुद्ध या शिव, किसी एक नाम में ईश्वर नहीं दिखते थे। उसके लिए भगवान हर उस चेहरे में थे जो दुख में भी मुस्कुरा रहा था। और यहीं से शुरू हुई निर्मय की आध्यात्मिक यात्रा, जहां न कोई उपदेश था, न कोई किताब, सिर्फ एक मां की आस्था और एक बच्चे का मौन विश्वास, जो आगे चलकर उसे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से भी लड़ने की शक्ति देगा। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान का हौसला टूटने लगता है। निर्मय की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वह बचपन से अपनी मां के साथ संघर्ष करता रहा, पर जब एक दिन उसकी जिंदगी ने सबसे बड़ा धक्का दिया, तब उसकी आत्मा को गहरा दर्द हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका परिवार भले ही छोटा था, लेकिन उस छोटे से परिवार में भी निर्मय को अकेलापन मिला। उसकी मां बीमार पड़ गई, बीमारी इतनी गहरी कि इलाज का कोई रास्ता नहीं दिखा। गांव वाले कहते थे, ये गरीब का बेटा, किस्मत ही खराब है। लोग उसके लिए सहानुभूति नहीं, तिरस्कार लेकर आते थे। निर्मय के लिए यह तिरस्कार बहुत भारी था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी सबसे करीबी दोस्त, जो बचपन से उसका सहारा थी, ने अचानक ही उससे दूरी बना ली। कहते हैं, संकट में दोस्त और परिवार ही काम आते हैं, लेकिन जब यह दोनों साथ छोड़ दें तो इंसान टूट जाता है। वह दोस्त अब उससे मिलने तक नहीं आती थी, और जब मिली भी तो नजरें झुकाकर बात करती। ये देखकर निर्मय का दिल धड़क गया। उसकी आत्मा चीखती रही,
क्या मैं इतना भी लायक नहीं रहा? सामाजिक बहिष्कार ने उसे गहराई से चोट पहुंचाई। गांव में लोग कहते, बेरोजगार और गरीब का क्या होगा। उसकी मां के लिए दवाइयां जुटाना मुश्किल हो गया। और तब वह पल आया जब निर्मय ने पहली बार भगवान से सवाल किया, हे ईश्वर, अगर तुम सच में हैं, तो क्यों मेरी मां को यह तकलीफ दे रहे हो? क्या मैं तेरी नजरों में इतना छोटा हूं कि मेरी पीड़ा कोई मायने नहीं रखती? उसकी आवाज में न केवल निराशा थी, बल्कि गुस्सा भी। उसने भगवान को कोसा, भगवान से दूर जाने की ठानी। वह मंदिर के दरवाजे से कई बार लौट आया, मानो अपने विश्वास को ही छोड़ आए। पर दर्द के इस अंधकार में भी कहीं भीतर एक चिंगारी बची थी। वह चिंगारी ही थी जो बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसने जाना कि हार मान लेना आसान है, लेकिन फिर से उठ खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। निर्मय की इस कहानी में यही वो मोड़ था, जब वह टूट कर भी गिरा नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर फिर से आगे बढ़ा। उसके दिल में नफरत की जगह अब एक सवाल था, क्या मैं फिर से अपने विश्वास को पा सकता हूं? जब जिंदगी ने निर्मय को तोड़ने की पूरी कोशिश की, तो उसके मन में एक अजीब सा तूफान उठने लगा। उसने खुद से और भगवान से सवाल करना शुरू कर दिया, सवाल जो अक्सर गहराई से टूटे दिल ही पूछते हैं। मैंने क्या किया जिसने मुझे ये सब भुगतना पड़ा? वह खुद से पूछता तो उसकी आवाज अंदर ही अंदर घुटती रहती। उसके मन में यह सवाल बार बार गूंजता, जैसे कोई शून्य में फूट रहा हो। क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मेरी नियति में हमेशा कष्ट लिखा था? इसे कहते हैं धर्म की परीक्षा, जब विश्वास की डोर खींचती है और इंसान खुद को खो देने के कगार पर होता है। निर्मय के लिए भी यही समय था जब उसने अपने भीतर की आस्था से लड़ाई शुरू की। वो केवल मंदिर जाकर घंटी बजाना छोड़ चुका था। अब वह अपनी पीड़ा के साथ अकेले बैठा रहता, किताबें पढ़ता, धर्म ग्रंथों के श्लोकों को समझने की कोशिश करता। उसने कई गुरुओं से मुलाकात की जो कहते, सब कुछ भगवान की इच्छा है, लेकिन ये जवाब उसके टूटे दिल को नहीं समझा पाते थे। एक संत ने उसे समझाया, जब जीवन में अंधेरा छा जाए तो समझो कि प्रकाश आने वाला है। तुम्हारे प्रश्न भगवान को भी सुनाई देते हैं। पर यह बात निर्मय के लिए आसान नहीं थी। वह चाहता था कि उसे कोई स्पष्ट जवाब मिले, कोई मार्ग दिखाए जो उसकी पीड़ा को खत्म कर सके। कभी कभी वह दिन भर ध्यान लगाता, भगवान से बातचीत करता जैसे कोई अपने सबसे करीब दोस्त से करता है, बिना डर के, बिना झिझक के। कहता, हे प्रभु, अगर मैं गलत था तो मुझे सुधारने का रास्ता दिखाओ। मैं हार नहीं मानूंगा, पर मेरा दिल जानना चाहता है कि क्यों। यह धार्मिक संघर्ष उसे अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन साथ ही वह धीरे धीरे यह भी समझने लगा कि आस्था सिर्फ सुनने या मांगने का नाम नहीं है, बल्कि वह विश्वास है जो अंधकार में भी टिमटिमाता रहता है। निर्मय की यह यात्रा थी जहां हर सवाल के बीच एक अनकहा जवाब छुपा था, खुद को जानने का, भगवान को महसूस करने का। उसने जाना कि आस्था तब मजबूत होती है जब हम खुद को और अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं। इस संघर्ष ने निर्मय को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां उसने भगवान को फिर से नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजा। यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन उसकी आस्था की नींव गहरी हो गई। अब वह जानता था कि हार मानना आसान है, लेकिन अपने विश्वास को बरकरार रखना ही असली विजय है। असली परिवर्तन तब आता है जब इंसान सबसे अधिक टूटा हुआ होता है। और निर्मय उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां वह बाहर से शांत, लेकिन भीतर से खामोश चीखों का समंदर था। एक दिन सब कुछ छोड़ने की भावना लेकर वह यूं ही निकल पड़ा। उसके कदम उसे कहां ले जा रहे थे उसे खुद नहीं पता था, जैसे आत्मा खुद कोई रास्ता खोज रही हो। चलते चलते वह एक पुराने पहाड़ी मार्ग पर पहुंच गया, जहां दूर एक मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां बुला रही हो। वह थक चुका था, लेकिन न जाने क्यों उस मंदिर के सामने आते ही उसके पैर स्वतः झुक गए। उस पुराने शांत मंदिर में कोई भव्यता नहीं थी, पर वहां शांति थी, मौन था, और उस मौन में ही कोई उत्तर छिपा था। वहीं एक वृद्ध साधु बैठे थे, एकदम साधारण, मगर आंखों में गहराई लिए हुए। उन्होंने निर्मय की आंखों में देखा, जैसे वो उसके भीतर का तूफान पढ़ रहे हों। बिना कुछ पूछे उन्होंने कहा, हर सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कभी कभी जीवन ही उत्तर बन जाता है। निर्मय की आंखें भर आईं, वो फूट पड़ा। मैंने क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरी मां बीमार पड़ी?
क्यों लोग मुझे तिरस्कृत करते हैं? क्यों भगवान मुझे सुनते नहीं? संत मुस्कुराए, बोले, जब किसान बीज बोता है तो वो मिट्टी में दबता है, अंधकार में चला जाता है, पर वही बीज कुछ ही समय बाद अंकुर बनकर बाहर आता है। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। तुम मिट्टी में दबे हो, पर तुम बीज हो, तुम्हें भी अंकुरित होना है, लेकिन धैर्य रखो। उनकी बातें सीधी दिल में उतर गईं। संत ने उसे एक बात और कही, तू खुद को कमजोर समझता है, पर तेरे भीतर वह शक्ति है जो तूने अभी तक पहचानी नहीं। निर्मय कुछ देर तक मौन बैठा रहा। उस मंदिर के शांत वातावरण, उन साधु की आंखों की गहराई और उनकी बातों ने उसकी आत्मा को छू लिया। वहां कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर उसका मन जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया। उसी रात जब वह मंदिर में ही विश्राम कर रहा था, उसे एक स्वप्न आया, एक प्रकाशमयी आकृति जो कह रही थी, निर्मय, तेरा मार्ग कठिन है, पर तू अकेला नहीं है। जो पीड़ा तुझे दी गई है वही तेरा माध्यम बनेगी। दूसरों को राह दिखाने का उठ। और फिर से चल पड़ा। सुबह वह जागा तो उसका मन पहले जैसा नहीं था। दर्द अभी भी था, मां की हालत भी वैसी ही थी, पर उसकी आत्मा में अब एक शांति थी। वह जान गया था भगवान ने उत्तर दे दिया है। अब उसे चलना है, उठकर हार के उस बिंदु से जहां वह झुका था। जब जीवन की चोटें आत्मा को छूने लगती हैं, तब इंसान उन शब्दों की ओर लौटता है जिन्हें उसने कभी सिर झुकाकर पढ़ा था, लेकिन दिल से समझा नहीं था। निर्मय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिन धार्मिक ग्रंथों को वह पहले महज किताबें समझता था, अब वे उसके लिए दर्पण बन गई थीं, जिसमें वह अपनी टूटी हुई आत्मा का अक्स देखने लगा था। एक रात जब सब सो रहे थे और वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, तभी हवा के साथ एक पन्ना उड़कर उसके पैरों में आ गिरा। वह पन्ना भगवद गीता का था। कुछ फटा हुआ, कुछ मिटा हुआ, लेकिन एक पंक्ति अब भी चमक रही थी, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। उस एक श्लोक ने जैसे उसके भीतर एक प्रकाश जगा दिया। वर्षों से वह जो दुख भोग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसने कर्म से भरोसा हटा लिया था, क्योंकि वह अपने कर्म को ही दंड मान बैठा था। अब वह समझने लगा कि कर्म ही पूजा है और ठहर जाना, भगवान से मुंह मोड़ लेना है। उसने रामायण को भी दोबारा पढ़ा। वहां उसे राम की वह पीड़ा समझ आई। जब वे वनवास में गए, सीता का हरण हुआ और हर दिशा से संकट आया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। धर्म की रक्षा के लिए कष्ट सहना भी धर्म है। यह बात अब पहली बार उसके भीतर उतरने लगी। उसे संत कबीर की यह पंक्ति भी याद आई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब वह समझ चुका था कि ईश्वर को पुकारना तब नहीं जब संकट आए, बल्कि तब भी जब जीवन शांत हो, क्योंकि आस्था अगर हालात की मोहताज हो तो वह सौदा बन जाती है, भक्ति नहीं। वो दिन से शुरू होकर रात में तब्दील होती उसकी साधना अब एक स्थायी अनुभव बन चुकी थी। उसके भीतर अब सिर्फ शिकायत नहीं थी, अब उसके पास प्रतीक थे, अर्थ थे, और सबसे बड़ा, अब उसके पास उद्देश्य था। जिस जीवन को वह एक शाप मान चुका था, उसी जीवन में अब उसे ईश्वर की लीला दिखने लगी थी। दर्द जो कभी उसे तोड़ता था, अब वही दर्द उसके लिए साधना बन चुका था। निर्मय का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। अब उसमें कुछ शांत, कुछ स्थिर और कुछ दिव्य झलकता था। शायद इसी को अनुभव की अग्नि में तपे आत्मा का तेज कहते हैं। एक दिन गांव में एक युवा लड़का रोता हुआ उसके पास आया। उसके जीवन में सब कुछ उजड़ चुका था, घर, संबंध, सपने। निर्मय ने उसे अपने पास बैठाया और सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहा, भगवान कभी त्यागते नहीं, हम ही खुद को उनसे दूर कर लेते हैं, और जब हम वापस लौटते हैं वो पहले से बड़ा आलिंगन लेकर खड़े रहते हैं। उस दिन निर्मय ने पहली बार खुद को किसी और के आंसुओं में देखा, और तब उसे समझ में आया कि उसका दुख केवल उसका नहीं था। यह दुख एक माध्यम था जो अब किसी और की रोशनी बन सकता था। अब वह केवल साधक नहीं था, वह मार्गदर्शक बन गया था। लोग उसे सुनने आने लगे और वह उन्हें कोई बड़ा प्रवचन नहीं देता, बस अपनी टूटी हुई यात्रा की कहानी सुनाता और अंत में कहता, जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हारा अंत कैसे होने देगा। अब वह समाज में एक नया संदेश लेकर खड़ा था कि भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि उठ खड़े होने की हिम्मत में भी होती है। और जिसने अपने जीवन में हार को पार किया है,
वही दूसरों की जीत की नींव रख सकता है। अब निर्मय का जीवन एक तप बना था और उसका हर श्वास एक संदेश। जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि ईश्वर अभी भी तुम्हारे साथ है, बस तुमने पलट कर देखा नहीं। शब्द कभी कभी उस पीड़ा को ढोते हैं जिसे वर्षों तक आंखों ने बहाया हो। निर्मय के भीतर भी ऐसे ही असंख्य अनकहे संवाद थे, जो अब उसकी आंखों से नहीं, उसकी सांसों से निकलते थे। वह जब बोलता था तो ऐसा लगता जैसे कोई टूटा हुआ मन खुद ही खुद को सांत्वना दे रहा हो। उसके संवाद उपदेश नहीं होते थे, वे किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज होते थे जिसने ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं, अंधेरे में भी पुकारा था। वह अक्सर कहता, मैं टूटा था, लेकिन ईश्वर की आस्था ने मुझे जोड़ा, और उसकी आंखों में वह टूटा हुआ जीवन झलक उठता। फिर वह धीरे से जोड़ता, जब सबने छोड़ दिया तब सिर्फ एक साथ था मेरा विश्वास, उसी ने मुझे उठाया, चलाया और आज यहां तक पहुंचाया। जब कोई थका हारा व्यक्ति उसके पास आता तो वह उसे कोई दार्शनिक बात नहीं समझाता, बस इतना कहता, दर्द वो रास्ता है जिससे होकर ईश्वर खुद हमारे पास आता है। हम उसे रोते हुए पुकारते हैं और वह चुपचाप हमारे कंधे पर हाथ रख देता है। कभी कोई पूछता, क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? तो वह मुस्कुराकर कहता, अगर भगवान न होते तो इतनी बार टूटने के बाद भी मैं कैसे जिंदा होता। इन शब्दों में कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन उनमें तप की आंच थी, और यही आंच सुनने वालों को भीतर से बदल देती थी। क्योंकि जब एक टूटा हुआ इंसान विश्वास की लौ लेकर खड़ा होता है, तब उसकी हर बात प्रार्थना बन जाती है। और इस तरह एक टूटे हुए इंसान की कहानी ने हमें यह सिखा दिया कि जिंदगी में हार कभी अंतिम सत्य नहीं होती। हम जब तक सांस लेते हैं तब तक हमारे भीतर एक चिंगारी जीवित रहती है। जरूरत सिर्फ उस चिंगारी को पहचानने की है और भरोसा बनाए रखने की है। याद रखिए, ईश्वर देर कर सकते हैं, लेकिन अंधे नहीं होते। वे देखते हैं, परखते हैं और फिर उस घड़ी में हमारी सहायता करते हैं जब हम सच में उसके पात्र बनते हैं। अगर आपने कभी अपनी तकलीफों में खुद को अकेला महसूस किया हो, अगर आपने भी कभी मन ही मन ईश्वर से कहा हो, मैं अब थक चुका हूं, तो यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ किसी और की नहीं, आपकी भी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो उसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपका धर्म है, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर किसी ऐसे इंसान की जान बचा दे जो आज हार मान चुका है। वीडियो को लाइक करें अगर आपको महसूस हुआ कि हार के बाद भी जीवन में जीत मुमकिन है। कमेंट करके हमें बताएं आपने इस कहानी से क्या सीखा, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर बार आपके दिल से जुड़ने वाली ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं। याद रखिए, ईश्वर उनकी परीक्षा लेते हैं जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। तो अगर आज आप संघर्ष में हैं तो समझ लीजिए ऊपर वाला आपको खास बना रहा है। कभी हार मत मानो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें अब तक छोड़ा नहीं है।